मथुरा में अब जन्म लियो है, मथुरा में अब जन्म लियो है। गोकुल में झोले पले मानस होले छोटा दीजो, वो होले झोला दीजो, इस होले झोला दीजो, फिर लाला झोले पले मानस होले छोटा दीजो। अब तो आजा रे, अब तो आजा रे नारायण सालो लेर घोड़लो, अब तो आजा रे नारायण सालो लेर घोड़लो, लेर घोड़लो नारायण लेर घोड़लो, लेर घोड़लो नारायण लेर घोड़लो। अब तो आजा रे, अब तो आजा रे नारायण सालो लेर घोड़लो। थाने गुजरिया बुलावे रे बाजार छोड़ लो, बाजार छोड़ लो रे बाजार छोड़ लो, बाजार छोड़ लो रे बाजार छोड़ लो। अब तो आजा रे, आजा रे नारायण सालो लेर घोड़लो।
घोड़ लो अब तो आजा रे, अब तो आजा रे नारायण थारो लेर घोड़ लो अब तो आजा रे नारायण थारो लेर घोड़ लो अब तो आजा रे नारायण थारो लेर घोड़ लो अब तो आजा रे नारायण थारो लेर घोड़ लो। तीरथ देगो गुलाब जो हो बड़ा नारायण का इंद्र वर्षा कर रहा, पानी की बूंदे फेंकने लगा, आकाश पाताल बढ़ने लगा। यमुना की बाढ़ें आने लगी। उसी समय समस्त नर नारी, जितनी गायें, जितनी ग्वाल, सब गौतम पर्वत पर थे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। और मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं। संस्कृति, विद्या, लक्षण, शर्म, दया, भाव सब रहते थे। इसलिए कहा कि औरतों की अक्कल चोटी में रहती है। जब रहती चोटी में, जगह माता से गारा से वो मस्तक दोहरी थी जगह। अब जो मस्तक पर गारो भंग होयो, वहां से अक्कल स्त्रिया नाम की सब चली गई, खत्म हो गई। खड़ी खड़ी भोजन बना रही है, चप्पल फेर बना रही है। सज्जनों, भगवान का भोग भूल रही है, गाय का भोजन रोटी देना भूल रही है, किसी भिक्षार्थी की तलाश नहीं कर रही है। ये सब अकलें खत्म हो गई। इसलिए भगवान ने इस मातृभूमि की मान्यता के लिए मिट्टी मुख में ली और माता यशोदा आई। और माता यशोदा आने के बाद मुख में हाथ उंगली डाली और बोली कि कन्हैया, तू बहुत शैतान करता है, ये मिट्टी तेरे पेट में जम जाएगी, निकाल निकाल निकाल। तो भगवान कृष्ण ने और 32वीं भीड़ दी। यशोदा ने जबरदस्त मुख में आंगली डाल करके और गोद में बिठा लिया, आड़ा पटक दिया, सुलाया और मुख में से गारा निकालने लगी। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि मेरी माँ का उद्धार कर दूं, समझ जाएगी कि कौन है मेरा पुत्र, क्योंकि मैं देवकी का उद्धार करके आ गया हूं और जिसका दूध पी रहा हूं उसका भी उद्धार करूं। तो जाने यशोदा माता को दर्शन दे रहे हैं। उस मिट्टी का गोला मुख में सारा ब्रह्मांड नजर आया। अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, नक्षर, आद्रा, पुण्य, सूर्य, चंद्र, समुद्र, पर्वत, 21 पर्वत मुख्य हैं। शरीर में श्रद्धा खत्म हो जाएगी और श्रद्धा खत्म होएगी तो भाव खत्म हो जाएगा और भाव खत्म होएगा तो फिर कुछ निकलेगा। जैसे दूध फट जाएगा तो उसमें घी और माखन नहीं निकलेगा। उसी प्रकार से मनुष्यों के कुकर्मों के द्वारा श्रद्धा खत्म हो गई, भावना नहीं रही। इसलिए यदि फैट बढ़ाना है दूध में तो उसको प्रेम रूपा ठंड और खुराक
की आवश्यकता है। इसलिए धर्म में अपने शरीर में श्रद्धा बढ़ाना है तो प्रेम को जागृत करो, और प्रेम केवल प्रभु ही प्यारा, प्रेम भगवान को प्यारा है, ढोंग भगवान को प्यारा नहीं। भगवान ना तो रस्सी से बंधे, ना पुत्र वालों से खुशी हुए, ना धन वालों से खुशी नहीं हुए। यदि धन से खुशी होते तो राजा बलि का बहुत धन था। यदि संतान से खुशी होते तो रावण के पास बहुत बड़ी बड़ी संतानें थी। यदि बनते रस्सी से तो माता के सामने बन जाते। माँ ने कहा बेटा तू कैसे बतेगा? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं प्रेम में बनता हूँ माँ। वही प्रेम की रस्सी से भगवान बन गए, और भगवान बन करके और लीला करते हुए थोड़े से दिन बाद क्या लीला करते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उतार लिया अगले जन्म में नल कुबेर, उसका पुत्र था मणिग्रीव। उस मणिग्रीव को नारद जी का श्राप मिला था कि जाओ तुम द्वापर में भगवान तुम्हारा उद्धार करेगा। सज्जनों, वही नल कुबेर का पुत्र मणिग्रीव आज भगवान की इस द्वापर युग में लीला करने के लिए और सन्मुख आता है। इस प्रकार से पुराने पुराने युगों के जो राक्षस या कोई समझदार आदमी भी था, अगर उसने गलती कर ली और उसको श्राप मिल गया तो वे भगवान की शरण आकर के योनियां अमर है, आत्मा अमर है। कभी वृक्ष में बन जाएगी जीव, कभी जल का मगरमच्छ बन जाएगा, तो कोई तो वृक्ष बन के खड़ा है। आत्मा अमर है तो यहाँ वृक्ष बनता, वो फूल का वृक्ष बना तो वो फूल भगवान के शरण में आते हैं। कोई चंदन बन गया तो चंदन भगवान के चरणों में तिलक में काम आता है। अब उस चंदन को काटने वाली जो कुल्हाड़ी जो दुष्ट बनती है उसका भी मुक्त हो जाता है, और उसमें भी खुशबू आती है, मालूम पड़ गई कुल्हाड़ी से चंदन काटे। इसी जीवात्मा को भगवान उद्धार करने के लिए लीला करते हुए और यहाँ गोकुल में आनंद बरस रहा है। उस आनंद में परमानंद के बाद अंतिम है सच्चिदानंद। जहाँ सच्चिदानंद है वहाँ आनंद है, आनंद है जहाँ परमानंद है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। नंद घर आनंद भयो से कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो से कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय दामोदयाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय दामोदयाल की, जय कन्हैया लाल की, जय दामोदयाल की। आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की, आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की।
भगवान की जय हो, बाल गोपाल की जय हो। भगवान जब भी अवतार लेते हैं पृथ्वी धरा पर, सज्जु आएगा जब 4 अवतार भगवान लेंगे। हर त्रेता युग आता रहेगा और आया निकला। भगवान 3 बार अवतार लेते हैं त्रेता युग में और लेते रहेंगे। द्वापर युग आया और आएगा, तब भी 2 अवतार भगवान लेंगे और लेते रहेंगे। कलयुग चल रहा है, इसमें भी 2 अवतार भगवान पृथ्वी धरा पर लेंगे और लेते रहेंगे। 23वां अवतार भगवान श्री देव नारायण का और 24वां अवतार पृथ्वी धरा पर कल की अवतार होगा, जो शेष है अभी अवतार नहीं हुआ। इसी माध्यम से आत्मा परमात्मा दोनों अजर अमर है। अपन मनुष्य हैं, पर इस पृथ्वी धरा पर अगले जन्मों में कुछ न कुछ जो राक्षस थे या अच्छे कर्म करते करते बुरा कर्म हो गया, उनकी योनियां बदली। वो भगवान की भागवत कथा पुराण की आवाज सुन करके उनकी भी मोक्ष होती है। कोई भूत बनता है, कोई प्रेत बनता है। वही गलतियां सुधारने के लिए श्रीमद् भागवत कथा में बाल लीला में भगवान सुना रहे हैं और भगवान कर रहे हैं। क्योंकि अपन को ये पता नहीं कि कौन, केवल कह दिए कि छकड़े को मारा, बकासुर को मारा, गधे को मारा, कैसे मारा, क्योंकि उसका अगला कर्म क्या था। उनको ध्यान रखते हुए मानव को विचार करना चाहिए कि अपन मनुष्य बनकर आए हैं तो ये गलतियां मनुष्य नहीं करेंगे। सज्जनों, जो इस मनुष्य शरीर से जाने अनजाने में गलतियां हो जाती है, उन गलतियों का भी अपन लोगों को अगले जन्म में फल भोगना पड़ेगा। अब आगे बकासुर की कथा आती है। ये पूर्व जन्म में दैत्य प्रमोल का पुत्र था। बकासुर जो बगला बनकर के आया, यह बकासुर ये भी एक बहुत बड़े राजा हग्रीव जिसका पुत्र था। इन्होंने अहंकार में आकर, मद में आकर के ऋषि मुनियों का अपमान किया, उनको श्राप मिला। अब भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय कोई बगला बन गया, कोई गधा बन गया, कोई वन में घूम रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण उनका जा करके मोक्ष कर रहे हैं। एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने सोचा कि गोकुल के अंदर भगवान साक्षात नारायण आए हैं या कोई धोखा हो रहा है। ब्रह्मा स्वयं ने इस बात के लिए मोह आ गया। ब्रह्मा को मोह 2 बार हुआ और इस पृथ्वी धरा पर शंकर भगवान को भी मोह 2 बार हुआ और नारद जी को भी मोह 2 बार हुआ। पहले मोह में तो भगवान को श्राप दे दिया था और दूसरा मोह भगवान कृष्ण की सभा में करेंगे। तो ब्रह्मा को जब मोह हुआ है तो उन्होंने क्या किया, नंद बाबा की सब गाय की चोरी कर ली, गाय को ले गए और अपने ब्रह्म लोक में पहुंच गए। अब जितने बछड़े घर पर सब रमाड़ रहे हैं और माँ, सब बछड़े अपनी माँ का दूध पीने का समय हुआ, गायें घर नहीं आई। जब गाय के बछड़े की हाहाकार मच रही थी, गोकुल के अंदर कृष्ण भगवान कन्हैया ने कि आज सबकी गाय के बछड़े क्यों मार रहे हैं, क्या सब ग्वाल वाले जितने भी ग्वाल वाल गाय वन में ले गए थे, उन गायों की चोरी हो गई। भगवान बलराम को संग लेकर गायों को ढूंढने के लिए पहुंचे। सज्जनों, शाम के वक्त में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला, कहता है जितनी जितनी गाय जिस घर की थी सब गायों को इसलिए बुला करके घर पर भेज दी। 5 दिन हो गया। ब्रह्मा ने सोचा कि मैं तो गोकुल की सबकी गायों को लेकर आ गया हूं,
गोकुल में पता नहीं पड़ा है क्या बात है, बछड़े नहीं रो रहे हैं, दूध कहां से आ रहा है। ऐसी लीला करने के लिए ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने मानव रूप धारण करके और गोकुल में घूमे तो सब बछड़ों के घर, ग्वालों के घर वही गायें दूध दे रही। जब यशोदा के भवन में भगवान का दर्शन करने के लिए पहुंचे तो साष्टांग प्रणाम दंडवत कर रहे हैं कि प्रभु आपकी लीला परंपरा, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मैंने आपको यही परीक्षा करने के लिए मेरे में मोह आ गया था, इस मोह को आपने दूर किया। हे प्रभु, आप साक्षात नारायण हो और आपने नारायण रूप में नर बन करके एक ग्वालिन के घर ग्वाल क्या जन्म लिया, अंदाजा लगा नहीं सके लोग कि ग्वाल के घर भी कोई भगवान आ जाए। भगवान एक ग्वालिन के घर अवतरित होकर के लीला कर रहे हैं। इस लीला को देखते देखते ब्रह्मा जी आनंदित हो गए। सज्जनों, एक दिन भगवान स्वयं नंद बाबा के कंधे पर बैठकर और गायों के साथ वन में चले गए। जिद्दी के लिए हट लगाई, जिससे कोई बालक घर में रोता है तो उसका पिताजी जा जाए बालक ले आ जाए, कंधे पर बिठा लिया। नंद बाबा गायों को ले आए। अब लेके आए हैं तो क्या लीला होती है कि गाय तो लंबी बेला था तो आगे चली गई, दौड़े तो बालक कंधे पर कैसे दौड़े, तो बालक को छाया का वृक्ष देख के और नीचे उतार दिया। गायों का झुंड को देखकर भगवान के पिता श्री नंद बाबा आगे गए, बहुत दूर चले गए। सब गायों को इधर गूंद करके लाने में देर हो गई। जोग माया आदि शक्ति भवानी सृष्टि जो त्रेता युग में राम अवतार में भगवान श्री राम जी की अर्धांगिनी धरती में आवेश होकर के लीन हुई थी, कोई आदि शक्ति वहां प्रकट हुई। कौन सा स्थान था वो? भंडारी वन। उस वन का नाम था भंडारी वन। भंडारी वन के अंदर जब आदि शक्ति प्रकट हुई तो कृष्ण कन्हैया को गोद में बिठा लिया। उसकी गवाह देने वाले ब्रह्मा अवतरित हुए। ब्रह्मा ने फूल बरसाया और कल्प वृक्षों की वृक्षा होने लगी, क्योंकि माया जोग माया और यहाँ ब्रह्म और माया का मिलान हुआ है। आंखों में आंसू आ गए। कौन रो रही है? आदि शक्ति, जिसको अपन राधा कहते हैं। और उस आदि शक्ति ने भगवान श्री कृष्ण से जो वादा किया था अगले जन्म में राम के समय में, उस वादे को पूरा करने के लिए आई और बोली कि प्रभु, लीला की भी लीला आप एक से नहीं होती है, लीला जोड़े से होती है। जोड़ा देखो, ब्रह्म माया, सूर्य चंद्रमा, दिन रात, नर नारी, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, सत्य असत्य, ये जोड़े से लीला रचाई जाती है। मैं आदि शक्ति, मैं आपका इंतजार कर रही, क्या मनवार करूं? गले में हार पहनाया, ब्रह्मा ने फूल बरसाया। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपना मोरंगिया लेकर राधा के मस्तक पर 7 प्रतिमा लगाई। बोले राधा रानी सरकार की जय। नंद बाबा का आना हो गया। नंद बाबा आए तो राधा कहने लगी कि बाबा नंद जी, आपके बालक को ये जीव जंतु सिंह, भेड़िया, चिता आदि ले जाएंगे, इनको इकल्ले को छोड़ दे। अगर मेरे होते तो बालक चला जाता। दादा ने अपने कंधे पर कृष्ण कन्हैया को बिठाया और यशोदा को संभला कर कहा, आज के बाद तुम्हारे बालक का ध्यान रखना। की तो नजर जाने कहाँ जावे, नंद बाबा की तो पता ही नहीं है जाने कौन से जीव जंतु लेके भाग जाएंगे, अच्छी तरह रखना। इस प्रकार राधा ने आकर के वहां दर्शन किया। राधा का जन्म, जिसको वृष भानु दुलारी कहते हैं, नंद गांव में हुआ था। इनका जन्म हुआ आधा भाद्र की 8 में। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, मिश्री से मिश्री से मिश्री से मीठो नाम हमारी
श्यामा प्यारी को मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिश्री से मीठो नाम हमारी श्यामा रानी को। नारायण भगवान की जय हो। अब लीला करते हैं नाग लीला। नाग लीला का अर्थ है कि इस द्वापर में, इस समय में एक नाग रहता है जिसका नाम है कालिया नाग, वो रह रहा है यमुना में।
यमुना में रहने का कारण क्या हुआ? क्योंकि यहाँ सर्प की माता का नाम था क्रुद्ध और गरुड़ की माँ का नाम है विनीता। ये क्रुद्ध के और विनीता यानी सर्प की माता और गरुड़ की माताओं के दोनों के बीच में जन्म का भेद चल रहा था। तो गरुड़ सर्प जहां नजर आवे वहीं खावे, और आज भी है कि सर्प गरुड़ की मारी डरते हैं। तो सब सर्प मिलके ब्रह्मा जी के पास पहुंचे थे। ब्रह्मा से निवेदन किया कि ब्रह्म देवता अब प्रत्युपरम कार्य में भगवान श्री विष्णु का जो वाहन गरुड़ हमको खाता है। तो ब्रह्मा जी ने गरुड़ के पास गरुड़ को बुलाया और ब्रह्मा जी ने फैसला किया कि तुम आप खाना बंद कर दो, तुम्हें अमावस्या के दिन एक बलि रोज मिल जाएगी। या पर धूप करते ना अमावस्या में, ये काम आती है। अमावस्या को धूप करना मत बोलना, हमेशा अमावस्या को धूप करते रहना, तो तुम्हारे लिए एक बलि रोजाना हर अमावस्या को मिल जाएगी। सज्जनों, वो नाग के लिए रहने के लिए कहा स्थान दिया उनको कि तुम जाओ, यमुना में एक कुंड बना हुआ है, उस यमुना में उस कुंड में तुम्हारा निवास करना, और तुम्हें वहां पर कोई नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? वहां के सौरभी ऋषि जी के द्वारा वहां गरुड़ को श्राप है, इसलिए इस नदी के किनारे नहीं आएंगे। तो वो नाग कहाँ रहता है? यमुना के उस कुंड में, और बाहर निकलता हुआ घूमता है। तो उस किनारे किनारे गरुड़ को श्राप होने के कारण वहां नहीं आते हैं। तो निश्चिंत था। कंस ने इस नाग से व्यवहार रखा और कहा, समझाया कि तुम ऐसा करो कि इस यमुना में जहर निकाल लो, ताकि ये यमुना बह करके वृंदावन से नीचे गोकुल में जा रही, तो गोकुल में जितने भी जो पिएंगे पानी सब मर जाएंगे। ये लीला कंस ने रचना शुरू किया। भगवान श्री कृष्ण इंतजार कर रहे थे। बलदाऊ को साथ लिया और अपने मित्रों को साथ लेकर गेंद खेलने की बात से चले गए। वहां गेंद खेलना शुरू किया, और गेंद जब इधर से उधर उछाली जा रही थी, जानबूझकर कृष्ण कन्हैया ने उस गेंद के थप्पड़ मारा तो यमुना में गेंद पड़ गया। जिस बालक की गेंद थी वो बालक रोने लगा। उसने कहा कि मत रो, तेरी गेंद ला दूंगा। पर फिर उसने जाकर यशोदा को जाकर सूचना दे दी। यशोदा दौड़ कर आई, तेरे कन्हैया तो इतना बड़ा चालाक है, तेरे मित्र की गेंद तेरे जल में नदी में किससे फेंक दी? तो वो कहने लगा, माँ गेंद ला दूंगा, तू ला दूंगा। माँ ने कहा दूसरी जगह, बेटा का नहीं, मैं गेंद वही लूंगा। जिद दौड़ गई। तो कन्हैया उस गेंद के बहाने से यमुना में कूदने लगे। यमुना दौड़ी, यमुना में यशोदा दौड़ने लगी। तो माता तुम रुको, मैं भी लेके आता हूँ। बलदाऊ से कहा, बलदाऊ तू मेरी माता को पकड़ कर रखना, मैं गेंद लेके आऊंगा। कृष्ण कन्हैया उस कालिया देह में कूद गए। सारी जनता त्राई करने लगी, क्योंकि वो बहुत बड़ा नाग रहता था। क्या मेरे बालक को नाग नहीं छोड़ेगा? जनमान जंत से जिस दिन समुद्र मंथन हुआ था, उस दिन जहर निकला था। भगवान शिव ने जहर पीकर दुनिया को मर गया। जो बूंद गिरा था वो काल में भी पी गया। वो काल में से काल केतु राक्षस हुआ, और काल केतु राक्षस से आज वो काला नाग बनकर के जल में भगवान का इंतजार कर रहा था। और नारायण चले गए। जो नाग आया, अब नाग आया है, भगवान तो क्या लीला करे, नाग लीला कर रहे हैं। बोले कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान कृष्ण नाग लीला में लग रहे हैं।
वो काली दे पे खेलन आयो जी मेरो प्यारो सो कन्हैया। काली दे पे खेलन आयो जी मेरो प्यारो सो कन्हैया। प्यारो सो कन्हैया मेरो बारो सो कन्हैया। प्यारो सो कन्हैया मेरो बारो सो कन्हैया। काली दे पे खेलन आयो जी मेरो प्यारो सो कन्हैया। काली दे पे खेलन आयो जी मेरो प्यारो सो कन्हैया। काली दे पे खेलन आयो रे मेरो प्यारो सो कन्हैया। जी मेरो प्यारो सो कन्हैया। काली दे पर खेलन आयो जी मेरो प्यारो सो कन्हैया। काली दे पर खेलन आयो जी मेरो प्यारो सो कन्हैया। काली दे पर खेलन आयो जी मेरो प्यारो सो कन्हैया। ओ मेरो नाम में लपेटा गए इधर फ्राई मच रहा है, सतर रो रहे बाबा रो रहा। ये बचाओ मेरे लाल को, बचाओ मेरे लाल को, मेरे लाल को बचाओ, तो दुनिया कोई नहीं दौड़ी। सज्जनों, वही बाल कृष्ण बाल रो उस नागराज के पांव पर पांव रख करके नाच रहे हैं और सबसे कह रहे हैं मत चिंता करो, मैं आऊंगा, आ जाऊंगा। अब नाग लीला हो रही है, उस नाग लीला में नाग कन्हैया नृत्य कर रहा। श्री राधे।
सज्जनों, जब नागराज का मोक्ष होने लगा, नागराज ने हाथ जोड़कर भगवान से निवेदन किया, प्रभु आपकी लीला अपरंपार है। मैं गरुड़ के डर के मारे यहाँ मेरा समय बिता रहा था, मेरा पुत्र कहाँ है? नागराज के पुत्र का नाम था पारस। जहां पारस लगे वो सोना बन जाएगा। सज्जनों, कहा मेरी स्त्री अम्बिला, मैं कहां ढूंढूंगा? मेरा प्राण जाने वाला है, मेरे पे कृपा करो, कृपा करो। तो भगवान कृष्ण कन्हैया ने कहा, करे तो तू दुष्ट आदमी के कहने से तेरे अपना जहर यमुना में डाल दिया। इस यमुना को पानी पी पी करके मेरी गोकुल नगरी के सब लोग होशवास हो गए। एक दिन तो 5 मटकी पानी गोकुल में रह गया था, पीने का नहीं मिला। जब भगवान श्री कृष्ण को क्रोध आया, कहने लगा, दोस्त तू यहां से इस यमुना को छोड़। तो मैं कहां जाऊं प्रभु? जाओ तुम मेरे रमन द्वीप में जाओ, समुद्र में। उस काले नाग को रमन द्वीप का आसन दिया कि जाओ, तुम्हें किसी का डर नहीं रहेगा। भगवान श्री कृष्ण ने उस काले नाग को अपने धाम में रमन द्वीप नाम का समुद्र में इकट्ठा है, उसमें रहने के लिए दिया। तो ये वरदान क्यों मिला? सुनना कथा तीसरे जन्म पहले की। यहाँ अश्वशुरा नाम के ऋषि थे और दूसरे है वेदशिरा। जो अश्वशिरा ऋषि के आश्रम में वेदशिरा जी चले गए। ब्राह्मण क्या होता क्या है, देख लो आज। तो अश्वशिरा ऋषि का आश्रम में वेदशिरा जी चले गया, तो उन्हें क्या गुर रही, तो उन्होंने फुफाड़ा किया। तो उसने श्राप इसको दिया, उन्होंने भी श्राप उसको दे दिया। तो वेदशिरा ने कहा कि जाओ तुम पुकारा कर, तुम कौवा बन जाओ, काक ऋषि, और तुम जाओ अर्थात संसार के अंदर तुम यहां से रह करके तुम नाग बन जाओ। तो यहाँ वेदशिरा तो बने हैं काक विष्णु जी, कौवा, और अश्वशिरा बने हैं नाग। वो ऋषि मुनि थे, उन्होंने तपस्या करी और तपस्या करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में उनका मोक्ष करके और अंतर्धान किया। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की है। यह नागलीला जब भगवान गेंद लेकर आए तो यहाँ बालकों में बड़ा आनंद होने लगा। माता ने प्यार किया, नंद बाबा ने गोंदे में बिठाया और बलदाऊ भैया से प्रेम किया। इस प्रकार से प्रेम भरी लीला गोकुल में अंदर बरस रही। इसी प्रकार में सभी आनंद मंगल में रस में डूब रहे हैं। गोपाल कृष्ण भगवान की सज्जनों, अब राधा रानी एक दिन लीला करती है, क्योंकि कृष्ण कन्हैया तो गोकुल में रहे और राधा का रहे बरसाना में, पास गांव में, बीच में यमुना बह रही। उन्हें बरसाना में एक दिन उसने नाटक किया। क्या नाटक किया? कि मेरे पेट में दर्द हो रहे, पेट में दर्द हो रहे, पेट में दर्द हो रहे, मरी मरी मरी, दौड़े गांव का दौड़िया, सब दौड़िया, सब इलाज कराया, कोई जान तेरी करे, पर ऊपर पेट में दुख तो बंद हो गया। तो उसने कहा कि एक उपाय और कर लो मेरा। कि कौन सा उपाय है? तू बता। कि एक नंदी जी के घर कन्हैया है ग्वाल, उस जड़ी बूटे जाने जंगल में जा रहे, गाय चारा सब तरह जड़ी बूटियां है, उनके पास की जड़ी बूटी मिल जावे, लाग जावे, तान तो मुट्ठी को दौड़े दौड़े यहाँ वृषभानु आए और न्याय यशोदा से कहा
कि तुम्हारे कन्या को जल्दी भेज दो, हमारे राधा के पेट दर्द हो रहा है। उन्होंने की कि मुकई को मारा छोटो छाछ पीड़ियों है। उन्होंने कहा था कि रिश्ता कर लो। यशोदा ने एक बार कहा कि रिश्ता बढ़ा ला, तुम्हारी लड़की मेरा लड़का। तो नहीं नहीं, हमारी लड़की अच्छी चीजें देंगे, तुम्हारा छोड़ा ग्वाल का है, छाछ पीना है, गाय चराने वाला, हमारे लायक तुम्हारा लड़का नहीं है, इसलिए मना किया था। तो यशोदा ने ताना दिया कि मेरा लड़का तो ग्वाल का है, छाछ पीवे, गाय चरावे, वो क्या जाने मंत्र जंतर। नहीं नहीं माता भेजो। तो कन्या ने कहा कि मैं जानता हूँ, जाऊंगा मैया, ये परोपकार है। कृष्ण कन्हैया गया और जा करके उन्होंने मोरंगा निकाला और घुमाया, राधा ठीक हो गई। उसी से राधा को विवाह, लोग कहते राधा का विवाह नहीं हुआ था भाई, राधा एक प्रेमिका थी, राधा आदिशक्ति थी। इन्होंने इस युग में राधा रानी के साथ विवाह नहीं किया, ये केवल एक साधना से प्रेम बनाया है। तो राधा इस प्रकार से भगवान का दर्शन करने के लिए माखन लेकर के और नगर में आई, और नगर में आती तो भगवान कृष्ण कन्हैया माखन खाने के हिसाब से, देखने के हिसाब से, बहाने से उसको देखने जाते हैं, परखने जाते हैं, तो उसका माखन कूट लेते हैं और माखन की मटकी को फोड़ देते हैं। गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, 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 राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधारानी गौवा तो बाल बिहारी, राधारानी गौवा तो बाल बिहारी, राधारानी गौवा तो बाल बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधारानी गंगा को धार बिहारी, राधारानी गंगा को धार बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी।
राधे राधे जप चले आएंगे बिहार, राधे राधे जप चले आएंगे बिहार, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, 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 बिहारी। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सुखदेव मुनि बोली राजन, आत्मा परमात्मा ये दोनों अमर है और जितना भी जीव सब वो नाशवान है। इसलिए इस मनुष्य जीव से जो गलतियां होती है, जो पाप होता है, वो भोगते हुए कर्म के द्वारा योनियां मिलती है। सज्जनों, पहले के जन्म में एक प्रलंबा सुर का पुत्र हुए वंश में, जिसका नाम था विजय। उसने भारी से भारी पाप किया तो उसको श्राप मिला कि द्वापर युग में तुम बलराम बलदाऊ के हाथ से तुम्हारी मोक्ष होगी। तो ये वन में जहां गायें जाती है भंडारी वन में, बलराम और कृष्ण कन्हैया दोनों गए तो वहां एक गधा का रूप बन करके आया है। गधा जन्म में था उस समय। जब गधा पढ़ने लगा तो बलराम ने अपनी गधा से उसको मोक्ष दान दिया। सूत जी बोले नैनी शरण पे ऋषियों से कि ऋषियों, ये मनुष्य के जीवन आत्मा में शरीर से जो कर्म होता है, उन कर्म का फल मनुष्य को दूसरे जन्म में भोगना पड़ता है। तो भगवान श्री कृष्ण बाल लीला करते हुए अब क्या लीला करना जा रहे हैं, क्योंकि माता गांव की जो सखियां रहती है, माँ बहनें रहती है, ये अंधविश्वास में बहुत है। हमारे कोई कहते हैं कि हमारा भाई शापी दे रहा, तलक खा रहा, नारियल दे रहा, 5 रुपया बेच जाके दे रही तो आका गांव में मटर मट के नारियल लेकर जाबल आ गया। छाऊ जी फर्रो मेल दो, काम तैयार हो जाएगा। आप यो फर्रो मेल में लो, माइक लगा मेले, साउंड लगा मेलिया का माना सामने 7 दिन बागोजी चल रही तो उन्हें फर्रा कोई नहीं मान लिया। ये तो झूठो है। जो छाऊ जो फर्रो छोड़ दो उन्हें फुरो मान ले। इसलिए संसार के अंदर इस कलयुग की हवा में धर्म ठोकरे खा रहा, अधर्म जिंदाबाद मुर्दाबाद की नारा लगा रहा है। अधर्म पर लोग दौड़ते हैं, धर्म पर आदमी दौड़ना नहीं चाहता है। धर्म एक वृक्ष है, धर्म एक वृक्ष का पेड़ है जो सनातन है। जो डालियां निकली वो क्या है, दान और पुण्य। वृक्ष के पत्ते भी गिर जाएंगे, डाली गिर जाएगी, डाली फट जाएगी, इससे दान भी आपका गिर जाएगा, आपका पुण्य भी गिर जाएगा। यदि दान कर रहे हो और दान देते देते आपने क्रोध कर लिया तो आपका दान गिर गया, नहीं लगा। यदि पुण्य कर रहे हो, 10 बोरी रसोई शक्कर बना रहे हो, अगर आपने अछूते बर्तन में भोजन बना दिया, जाने कहाँ खड़े गए, उसमें आपने नुक्त निकाल दी, हलवे ने जर्दा खाते पीते पीते पिचकारी उसमें लग गई तो तुम्हारा किया हुआ पुण्य भी निष्फल हो जाएगा। पर धर्म का भी निष्फल नहीं होगा। धर्म अमर है, धर्म एक वृक्ष है। धर्म को करने के लिए नाने की भी आवश्यकता नहीं। पैसा कोई दे रहा, मंदिर बंदरों को ना कथोड़ी दे रहा, जहां भले दिन दे दिया। यानी धर्म का काम करने के लिए कोई नियम नहीं, ना व्रत है, ना पूजा है और ना उसका कोई परहेज है। आप अभी भी अपने धर्म के नियमों की पालना करते रहो। यदि दान दोगे तो क्रिया में आना पड़ेगा, यदि पूजा करना है आपको तो नाना पड़ेगा, जोड़े से आना पड़ेगा। अगर आप बिना नहाए आए तो आपकी पूजा का फल निष्फल हो जाएगा। इसलिए धर्म सबसे बड़ा है और धर्म एक वृक्ष है, उस धर्म की शाखाएं हैं जो दान और पुण्य। इसलिए अधिक ज्यादा जोर धर्म के कर्म पर लो, ताकि ऐसा जगह अपना पैसा लगाओ जो अजर अमर रहे। मंदिर में है, सांस्कृतिक प्रोग्राम में है, धर्मशाला में है, गौशाला में है, गाय के लिए, यज्ञ की रसोई के लिए, ये क्या है, धर्म की स्थापना है। अगर आप इस धर्म स्थापना में ध्यान दोगे तो आपकी आगे से आगे बढ़ोतरी होती जाएगी। और धर्म को छोड़ोगे
कान गिराने चाहोगे, डीजे साउंड में दौड़ लगाओगे, तो आपका केवल मन समझाना है और बाकी आपके जीवन के अंदर आने वाला आनंद नहीं है। आनंद परमानंद सच्चिदानंद, जहां आनंद आए वो परमानंद होता है, परमानंद जहां सच्चिदानंद आता है उसको आनंद कहते हैं। ये तो तुम्हारा मन का मनोरंजन है दुनिया में। ये क्या मन का मनोरंजन? मिठाई बनी बहुत अच्छी लगी, गुलाब जामुन बहुत अच्छा लगा, रस मिला अच्छा, ये क्या मन का रंजन है? आत्मा का मंजन हरि कथा है। हरि कथा मिलेगी तो आत्मा का मंजन होगा और आपको नाच गाना कूदना मिलेगा, डीजे साउंड मिलेगा। ये संसार का जो भोग है, ये जो मिलेगा, ये मनुष्य को नरक के अलावा कहीं जाने दें। इसलिए भाइयों, फालतू खर्चत पर ध्यान हटाओ और जो मेन मनुष्य का नियम है उसको पकड़ के और धार्मिक कार्य में आगे जुड़ते हुए भगवान कृष्ण कन्हैया यही सुनाते हैं कि तुम कंस से मत डरो, मैं एक धर्म को लेकर के आया हूँ, समस्त अधर्म को मिटा दूंगा, पर माँ को मेरे साथ चलो। क्या बेटा कि तुम कहाँ जा रहे हो? कि इंद्र पूजा करने के लिए। इंद्र की पूजा हर साल होती थी, तो माता ने कहा कि इंद्र की पूजा की रसोइया बनाओ और इंद्र पूजा के लिए सब अच्छे अच्छे श्रृंगार करो। श्रृंगार किसको कहे? नारियों के श्रृंगार। श्रृंगार 16 है, 16 श्रृंगार और 12 आभरण पहनने के, जो नाक में, कान में, हाथ में, पांव में, माथा पे, ये जो रुक्मा बोला इनका नाम है, इसको कहते हैं आवरण। वो 12 तरह का आवरण है। अब चांदी बढ़ गई एक तरह को भी मिल रही, 12 आभरण और 16 श्रृंगार से सजी हुई नारियां गोकुल की माता यशोदा के साथ पूजा की थाली बना रही है, मंगल थाली। और मंगल थाली क्या बने? मन तो देखी गाँव में बेवान लेकर है, दिवाली का आरती कर बजावे, जो के तो हल्दी मिल रहे, लोटो मिल रहे पानी को, वो भी बूढ़ो जाकी परत परत। हमेशा दीपावली पर भगवान का कार्यक्रम भगवान बेवान करा लावे और अभी पारण करावे, कथा करावे, तो मंगल थाली समझो। मंगल थाली कहने बोले, थाली के अंदर हल्दी या कंकु, थोड़ा लच्छा, थोड़ा सा तागा और फूल और चावल, दूध और दही और जल का लोटा, ये थाली सजती है। तो आपके घर में मंगल थाली से मंगल गान होगा और मंगल आनंद रहेगा। अब थाली में कई पैसे चीजें सब करने के लिए, पर माँ बेटे ऐसी आलसी है, तो कोई तो लोटो घर फरात में मिल रही है, कोई हल्दी मिट्टी पर फूट रही है और हमारी के जाओ या थाली। ये थाली मंगल नहीं है। पूजा की थाली के लिए फूल चढ़ाओ, उसमें लच्छा जमाओ, चावल जमाओ, जल, दूध, दही, इस प्रकार से थालियां सजा करके सब स्त्रियां माता यशोदा के द्वार पर आ गई। कृष्ण कन्हैया ने सोचा कि माँ ये आज कहाँ जा रही सब? ये बेटा इंद्र की पूजा हर साल करते हैं, तो मैंने गांव में डोंडी लगा दी, तो सब भाभियां थालियां बना करके और पूजा में जा रही। तो कृष्ण कन्हैया ने की, माँ इंद्र को तू नहीं जानती है, इंद्र चंचल नीति का है, इंद्र को दूसरे का राज नहीं सुहाता है, दूसरे की सुंदरता नहीं सुहावे। उस इंद्र को मैं इस बार पूजा नहीं करने दूंगा, मैं पूजा उसकी कराऊंगा जिससे दुनिया पल रही। दुनिया का पालन हो रहा है कि किसकी पूजा कराकर मैं गोवर्धन नाथ की पूजा करूंगा। कि क्यों? कि देखो वन में घास से जानवर पड़े, वन की लकड़ी से चूल्हो जले, वन की झरना से नदियां बहवे, वन हरियाला रहे और वन में जीव जंतु रहते हैं, गायें भैंसे सब इसमें पेट भरती है और हम भी वन में जाते हैं। इसलिए एक बार मेरे कहने से मेरे पर्वत वन की पूजा करो। तो इंद्र की पूजा बंद करवा दी। जब इंद्र की पूजा बंद करवाई और थालियां लेकर के सारी गांव की नगर की सखियां माता यशोदा के साथ कहां गई? पर्वत पर। वो पर्वत जिस पर भगवान श्री कृष्ण गायें चराते हैं, बाबा नंद गायें चराते हैं, और वो पर्वत वो है जो भगवान श्री रामचंद्र जी के समय में
हनुमान जी अपनी हाथ की ऊंचे पर राम सेतु बांध के लिए लाए थे। 5वां दिन चल रहा था। पहले दिन पुलिया बनी, उस दिन तो 14 योजन पुलिया बन गई थी। 100 योजन का बांध समुद्र था। दूसरे दिन की पुलिया में 20 योजन बांध तैयार हो गया, 34 हो गया। तीसरे दिन की पुलिया में 21 योजन आगे बढ़ गया। सज्जनों, चौथा दिन में 22 योजन समुद्र बांधा था और 5वां दिन में 23 योजन समुद्र बांध दिया। यानी समुद्र पूरा 100 योजन पूरा हो गया। और यहाँ राम जी ने कहा कि जिसका पत्थर जहां से कोई लाए पर्वत पहाड़ वहीं छोड़ दो, यहाँ न्यायो काम समान वहीं फेंक दो। हनुमान जी अपनी मातृभूमि का सुमेरी पर्वत पर पर्वत लेने गए थे। पर्वत उठाने लगे, उस समय पर्वत ने कहा कि हनुमान मुझे कहाँ ले चल रहे हो? तो हनुमान ने कहा कि हे पर्वतराज, तेरे पर मैंने मिट्टी खाई, तेरे पर मैंने खेल कूद किया है, इसलिए तुझे मैं भगवान राम के शरण में जाना चाहता हूँ। तो तू बहुत बढ़िया कर रहा है, पर मुझे राम जी से दूर मत रखना, उनके पास चलूंगा। तो चलो। जब लेके आए तो भगवान की आवाज आए कि समुद्र में अपने आप कोई आवश्यकता नहीं है। उस समय भगवान हनुमान जी कहाँ गए थे? वृंदावन यमुना के तट पर। हनुमान जी ने उस पर्वत को रख दिया। पर्वत ने कहा कि मुझे राम का दर्शन कराओ, कि सत्य है। राम जी के पास पहुंचे, राम से कहा कि भगवान मैं तो वचन में बंद होकर के और मेरी मातृभूमि का पर्वत लाया हूं और उसकी इच्छा है कि तुम्हारा दर्शन कराना। तो उन्होंने कहा है कि इतनी प्रेम और भाव से श्रद्धा से मेरे लिए आया है, तो जाओ हनुमान कह दो, जहां है वहीं रख दो। जहां वो पर्वत रहेगा वहां मैं द्वापर युग में लीला करूंगा। 1 नहीं 2 नहीं, मैं 7 दिन तक उसको मेरे माथे का मोड़ बनाकर रखूंगा। बोले गिरिराज धारण की जय। इस वचन को पूरा करने के लिए भगवान बालकृष्ण पूजा के लिए सब माता बहनों को भेज रहे हैं। पूजा शुरू हो गई और पूजा शुरू होने लगी। उस समय क्या लीला हुई? क्योंकि वहां समय क्या लीला हो रही थी कि हनुमान जी गुप्त रूप में वो आए और वो देख रहे थे कि मेरा वचन भगवान ने पूरा किया नहीं। भगवान कृष्ण अवतार हो गया है राम का अवतार के बाद। तो भगवान के लिए हनुमान जी ने बड़ा आनंददायक शब्द कहा है चौपाई में, सुनी आज्ञा हनुमान तब तने गिरधर धारो उतारू, गोवर्धन गिरि विप्र तनु धरि तब कहो जारू। उस समय हनुमान जी ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और पूजा स्वीकार कर रहे हैं। अब सब माता बहनें गोवर्धन की पूजा कर रही और भगवान कृष्ण लीलाधारी अपनी लीला करते हैं। बोले गोवर्धन भगवान की जय। हमारे मुख्य सिद्धांत आ जाए, गोवर्धन भगवान की पूजा करेंगे। 7 कोस की है परिक्रमा, 7 कोस की है परिक्रमा, 7 कोस की है परिक्रमा। मानसी गंगा नाम मेरे वीर नहीं माने मेरे बनवा। मानसी गंगा नाम मेरे वीर नहीं माने मेरा बनवा।
मन भोग दयाल जी तारा कांवरिया करे भगवान जी। अरे आओ आओ सांवरिया बेगा आओ जी मोजी भोग लगाओ हे छप्पन भोग दयाल। माने रे रंगवत डाले रे
कमल के घड़ो तेरा कोई महिला में हो तो कोई अंगना में हो तो कोई महिला में हो तो कोई अंगना में हो तो जन गाई कर दो पास में बासुरिया पे घड़ो तेरा हो मेरे सावरे के मुरले बाजे प्यारी बंदे बाजे होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे होकर आनंद कर देगा कंचन कांच को बड़ारे हनुमान चांदी के मारी जोत माता कंचन कांच का बड़ारे हनुमान चांदी के मारी जोत माता जोत माता रे भवानी जोत माता जोत माता रे भवानी जोत माता हर कंचन कांच का बड़ारे हनुमान चांदी के मारी जोत माता कंचन कांच का बड़ारे हनुमान चांदी के मारी जोत माता पंच को सुन लो ईश्वर आधारा तुम ईश्वर आधारा नारायण शब्द नारायण शब्द
हरि उर धारा। ओम जय श्री देव हरे। देव है ब्रह्मा विष्णु और शंकर देवा। और शंकर पाप बड़े भारी। तब प्रगटो स्वामी भक्तन हितकारी। ओम जय श्री देव हरे। धन विद्या तुम देते, तुम सबके दाता। तुम सबके स्वामी। तुम बिन और नहीं कोई नहीं आता। ओम जय श्री देव हरे। इष्ट देव सब जग के तुम हो अंतर्यामी। ओ स्वामी तुम अंतर्यामी। प्राणी मात्र की रक्षा करते तुम स्वामी। ओम जय श्री देव हरे। नारायण के आरत हित चित से गावे। ओ स्वामी हित चित से गावे। तेरा राम मन वर्षित, तेरा राम मन वर्षित फल निश्चित पावे। ओम जय श्री देव हरे। देव हरे। ओ स्वामी जय श्री देव हरे। जन्म जन्म के पातक, जन्म जन्म के पातक क्षण में दूर करे। कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सुतम। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धु च सखा तमेव, तमेव विद्या दुर्गं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोले मती महादेव की जय। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। बोले देवनारायण भगवान की जय। हाथों में कुछ ले अक्षर लेना। हरि ओम ओम जगेन जगमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेना सम्महिमाना सजन्तयत पूर्वे साध्या सन्ति देवा। ओम राजाधिराजाय प्रसये साहिने नमो वयं भीष्मणाय कुर्महे समे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो विष्णुो ददातु कुबेराय भीष्मणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वेराज्यं धार्मेष्टं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तव्याये स्यात् सार्वभौमा सर्वायुषादात् परादात् पृथिवी समुद्र पर्यंताय हे गिराणिदे तदत्मेसे लोको अभिहितो मरुता परिवेष्टारो मरुतस्य वसंग्रहे आवितक्षकां प्रेर विश्वे देवास्तभासरिधिम्। ओम विश्वसक्षदो विश्वदो मुखो विश्वदो बाहुरसत्पाद संबाहुभ्यां दमति संपददेव्यावा भूमि जनयन् देव एकः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम
कात्यायनीं च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मीं च विद्महे विष्णु पत्नीं च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम नंदनंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। ओम वृषभानुजाय विद्महे कृष्ण प्रियाय धीमहि तन्नो राधिका प्रचोदयात्। ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्तो गृहाणां परमेश्वर सुमन सुगंधि सुजात पुष्पांजलि अर्पण करूं देव नारायण माता साड़ू आप करो स्वीकार मंत्र पुष्पांजलि विराजनम समर्पयामि। बोले देव नारायण भगवान की, बोले धर्मराज भगवान की, बोले साड़ू माता की। धर्म की जय हो, धर्म की अधर्म का अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण। गो माता की अम्बे माता की गंगा मैया की यमुना मैया की बस्ती नगर की सनातन धर्म की समस्त दानदाताओं की गोवर्धन भगवान की बालाजी महाराज की पवन सुत हनुमान जी महाराज की नमः पार्वती पदया हर हर महादेव। अपनी जगह एक परिक्रमा कर लें ढोक देने से यानी कानी से पापानी जन्मांतर कृतानि दानी सर्वं प्रदक्षिणां पदे पदे ओम पाप कर्मा हम पापात्मा संभव त्राहि मां पुण्य अर्जन धरो पापो करो।